मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन हुड और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बहुत मज़ेदार है। क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में गौरव भाटिया और अमीश देवगन ने अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव के दोनों टायर पंचर कर दिए। अब ना साइकिल खड़ी हो पाएंगी ना चल पाएंगी। इसी बात को लेकर दोनों ने और एंकर ने इनके मज़े लेते हुए इनकी ज़बरदस्त धुलाई की। चलिए वीडियो देखते शुरू करते, आनंद लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सच को दबा रहे थे लेकिन मिटाने की कोशिश तो नहीं, मिटा तो नहीं पाए ना। अंततः उनको जमानत मिली। अरे फर्जी केस में फंसाना, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ऐसे मुकदमे 80, 90, 104 मुकदमे आपने लगा दिए। और उस व्यक्ति के ऊपर में जो 1980 से लेकर लगातार 10 बार विधायक रहा हो। जनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है ना अपना विधायक। एक बार दो बार तो आप धक्के से बन सकते हैं, लेकिन 10 बार विधायक चुना जाना, जनता द्वारा चुना जाना, ये व्यक्ति की शख्सियत हो और आप उसमें फर्जी मुकदमे में जेल में डाल देंगे। ये तो सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही थी। ताकत का दुरुपयोग उसने किया। आपने सही कहा कि मौसम उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है। बैट लगा के तैयार हो जाओ क्योंकि सरकार बदलने वाली है। 2027 में सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकार परेशान है, बौखलाई है। सरकार का एहसास है कि सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। अभी तो आजम खान ना बदल जाए वो देख के रखिएगा। सरकार से उठ चुका है। ओके ओके ओके। आप भी सवाल किससे पूछ रहे हो अमीश जी? देखिए अनुराग शिष्टाचार रखिए ना। वक्ता को बुला, आप नहीं बताएंगे ना अनुराग भदौरिया सवाल क्या पूछने चाहिए। अनुराग भदौरिया, यही आपकी प्रॉब्लम है। कोर्ट को आप बताएंगे, सरकार आप पत्रकारों को बताएंगे क्या करना चाहिए। आजम खान आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आजम खान साहब तो जननायक है, जनता के नेता हैं, समाजवादी। सर शांति। ओके, जननायक आपको क्या सीख दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। रहेंगे पार्टी में 2027 में। दर्द हुआ है, बोलने दिया करिए। यही दर्शाता है। एक वाक्य हम लोग बोलते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं। क्या कहा मैंने? यही कहा ना। कह रहे थे कि कुर्सी की पेटी बांध लो। मैंने कहा ये टूटी साइकिल, पंचर टायर, हाथ है नहीं हैंडल, ये कौन सी पेटी बांधेंगे? समझ में नहीं आया था अमीश भाई। इसने पूछा ये आजम खान जो अंदर गए थे, ये किस मुकदमे में गए थे आपको मालूम है अमीश भाई? किसानों की जमीन हड़पने के लिए। ये एक तथ्य है, ये सत्य है, जिसको दबाने का प्रयास तो कर रहे थे ये सपा के प्रवक्ता की बकरी चोरी में गए हैं। लेकिन सत्य ये है कि बकरी चोरी का मामला नहीं था, ये किसानों की जमीन हड़पने का था। समाजवादी पार्टी को यहाँ जो प्रवक्ता बैठे उससे बेहतर मैं जानता हूँ। आजम खान का इस्तेमाल किया और बकरी के दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, इस्तेमाल करके बकरी के दूध से मक्खी को हटा के फेंक दिया। अब आजम खान ने आज कहा क्या, आप बताइए अमीश भाई? उनसे पूछा गया तो तंज कसा कि नहीं कसा। उन्होंने कहा अगर बड़ा नेता होता तो मुझे भी बड़े नेता लेने आते, कहा ना। तो इसका मतलब आजम खान को भी लगता है कि अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया, बकरी के दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल करके निकाल के फेंक दिया। अब यही बचा है कि ये साइकिल टूट के गिर जाए। और वो आजम खान अब बाहर आ गए हैं। आप कुछ दिनों में देखिएगा समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल को जमीन में मिलाने का काम वही करेंगे। देखिए कमाल की बात है, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सवारी है साइकिल। और इसी साइकिल, मजबूत साइकिल ने दिल्ली तक पहुंचाया था डबल एजी बना के, और उसको टूटी बताते हैं। तो सोचो इनकी मानसिकता क्या होगी। गरीबों की सवारी का अपमान करेंगे, उसमें बैठ के दिल्ली तक पहुंचेंगे, फिर वहां पे मौज करेंगे और फिर भूल जाएंगे साइकिल कौन थी। तीसरी बात इन्होंने जो बोली कि आजम खान साहब को ये ज्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, आजम साहब पहली बार जब विधायक बने किस पार्टी से बने थे और किस ईयर में बने थे? इतनी बता दो, आप तो बहुत जानते हैं। किस पार्टी से विधायक बने थे, जरा बता दीजिए। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो हाँ गूगल कर लो। नहीं अमीश भाई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ। जब मैंने अपनी बात कही तो उसमें सच्चाई दिखाई दी। सपा का प्रवक्ता नरवसिया आ गया। वो कह रहा था कि गरीबों की सवारी है साइकिल। सफाई पार्टी किस पार्टी से बने थे पहली बार विधायक बता दो ना। बहुत जानते हो आप, गूगल करके आ गया होगा तो बता देना। सवाल है, मैं बता देता हूँ आपको किस पार्टी से बने थे, अगर आपको नहीं मालूम है तो। तुम्हारी नहीं मालूम है, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि अभी मैं तुमसे सवाल पूछूं। चलो आजम खान की जन्म तिथि बताओ। आप नहीं जानते। आजम खान की जन्म तिथि बताओ। चलो मैं सवाल पूछूं, तुम पहले उत्तर दो फिर मैं ज्यादा जानता हूँ। आजम खान की जन्म तिथि बताओ ना। सवाल मैंने भी तो पूछा। अरे एक एक बचा क्यों? सवाल मैं पूछ लूंगा। इसमें क्या बचाना है? आजम खान 1980 में विधायक बने। एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? वो किस पार्टी से बने, क्या ये विषय है आज का? आप जब सरकार में आएंगे तो कानून का राज होगा या धक्काशाही का राज होगा? रहा है कि आपने आतंकियों के केस वापस लेने का प्रयास किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है कि हो सकता है कल आप पद्म विभूषण दे दें। क्या बोलेंगे उसके ऊपर?
और आप संविधान की बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते, अन्याय नहीं करते, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में आतंकियों नहीं पे केस डालते। वापस लेना और सामाजिक मुकदमे न्याय है वापस क्या? करने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आतंकियों पे भारतीय केस जनता वापस पार्टी ने करने झूठे सामाजिक मुकदमे न्याय था? लगाए, अपने यहाँ पे 2012-13 में मुकदमे लगा के बकरी चोरी, गाय चोरी, किताब चोरी का नहीं, मुकदमा लगा के अभी जेल में डाल बात दिया पूरी और करो। अपने मुकदमे वापस कर एक दिए। सेकंड, कितनी अनुराग चीजें अनुराग हियर मी आउट। वापस किया। 2013 में आपने सपा सरकार ने 14 केस वापस लेने का प्रयास किया था, नहीं किया था? और 7 आतंकी हमलों के केस वापस लेने का प्रयास किया था और कोर्ट ने केस वापस लेने पे रोक लगा दी थी। 31 अक्टूबर 2012, मैं आपको बता रहा हूँ, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट 2006 में थे, उसके केस आपने वापस लेने का प्रयास किया और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? जनहित याचिका के दौरान, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आज आप सरकार को बोला, समाजवादी पार्टी की सरकार को, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण दे देंगे। जवाब दीजिए इस बात का। ये कौन सा सामाजिक न्याय था? आतंकियों के केस वापस लेना। 40 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पहली बार इतिहास में देखा गया है कि सीएम, डिप्टी सीएम, नेता अपने ही मुकदमे वापस कर लिए। ये कौन था कानून था? मैं जानना चाहता हूँ। मैं पूछा आतंकियों के केस वापस क्यों लिए थे? अरे बोलने तो दो भाई, अभी तो एक ही पूछा, अभी दोबारा तो बोलने दो, दूसरा भी बोलने दो। उसके बाद आपने आजम खान साहब पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। उस आजम खान को पूछा नहीं आप लोगों ने? उस आजम खान को पूछा नहीं, वो जेल में पड़े रहे? क्या अमीश भाई, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं टूटी साइकिल की तरफ से, जिनको विधिक ज्ञान ही नहीं है। अगर फर्जी मुकदमा होता अच्छा तो ये रद्द कर दिया जाता। आप उच्च न्यायालय जाते, सर्वोच्च न्यायालय जाते हो, रद्द करा लेते। पहनना मुझे आता है, इसलिए अब मुझे बीच ज्ञान में ना होती है। बोलो। अरे मुंह का बवासीर हो गया है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। हार्पिक के कुल्ला हमें मत कपड़ा करा करो पहनना तो भाई। आता है कम से कम। मुंह से बदबू मैंने आ रही राष्ट्रीय है। चैनल पे लोग अपने अरे घरों में तुम्हें कपड़ा पहनना आता है? कपड़े पहन के भी नंगे हो तुम। पूरे कपड़े पहन के आप पूरे भारत में किसी बच्चे से पूछ लो, कुछ लोगों को तो वो उतना भी कहेगा नहीं आता, कपड़े तो हम क्या पहन के करें? भी इसके कोई लिए नंगा बताइए, है आप तो बताइए तुम हो। बच्चा कौन हुआ? अरे तुम नंगे बच्चा आदमी कौन हो हुआ? भाई। नादान मत करो। कौन अभी हुआ? भाई, please, ये बताइए सब एक बात सेकंड, करने एक में सेकंड, करना एक सेकंड। तो ये ना, 3 बार अनुराग जमानत क्या जब्त हुई प्रॉब्लम है गधे की। आपको? अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए ना। 3 बार इस गधे की जमानत हमले जब्त नहीं हुई है। करता। और यहाँ पे मैं बैठा बात कहता बोलता हूँ। रहता है जनरेटर कहीं का। कितने वोट आए थे बताओ? जनरेटर है। आज तक तो 3 चुनाव बार लड़ने को जमानत नहीं जब्त मिला। करी, दूसरे लखनऊ का की जमानत जनता ने। मेरे अरे सामने गधे, आपके कैंडिडेट। तुम्हारी 3 और आप बार कह रहे जमानत जमानत जब्त हुई कि नहीं इतना हुई? झूठ। टीवी तुम्हें पे किसी के घर के बाहर अब से वही निकल बताओ जाता ना। है तो साइकिल अंदर कर लेता अरे है कि चोरी 92,000 करके वोट नहीं लेके आया जाएगा। था, पता है ये आपको? वो व्यक्ति पता तो है। नहीं, चूंकि आप ये उत्तर अगर प्रदेश में किसी रहते नहीं हो। घर के बाहर से निकल जाता है तो वो व्यक्ति अपनी साइकिल अंदर कर लेता है। साइकिल चोर है ये, साइकिल चोर। 3 बार जमानत जब्त कराई, हार्पिक के कुल्ले करोगे, कपड़े पहन के नंगे हो, बातें करोगे यहाँ पे आके। तुम्हारी वजह से ही साइकिल टूटी है। पहले टिकट कहीं से मिल ये जाए हालत कर दी। अमीश भाई, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। भागते रहोगे क्या? कहाँ सत्ता के इनसे साथ आप इधर जो उधर है डोलते रहोगे हमारी क्या? बहस करवाते हैं। जब ये आता सत्ता जाता आ गई इनको तो कुछ उसके है नहीं। साथ, वो सत्ता आ गई तो उसके साथ। आपको मालूम है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। खाली सारे इधर उधर दर्शक बातें, सुने। जवाब अरे ठीक है, एक चर्चा अब एक जगह देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं। किस्सा बता रहे थे आप, एक किस्सा बता रहे थे। किस्सा बता देता हूँ, चलिए। सारी जनता को पता चलेगा, भागे ना अनुराग भदौरिया। जब इन्होंने कंप्लेंट दी एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसमें लिखा डिबेट। तो देखा मैंने, उसमें लिखा था DEBAIT, डिबेट। अब आप सोचिए, ऐसे प्रवक्ता बैठते हैं जिनको डिबेट के स्पेलिंग नहीं आते और चर्चा करते हैं GST पे, सैटेलाइट लॉन्च पे। अरे ये लोगों से आप हमारी चर्चा करवाते हो और हमें करनी पड़ती है मजबूरी में। ठीक है, मैं रोहित को लेकर सबने देखा भैया कि कपड़ा अरे ठीक है, अरे छोड़िए, अरे डिबेट के स्पेलिंग नहीं हुए सही, कोई बात नहीं, छोड़िए अनुराग। अब इसको क्या जस्टिफाई कर रहे हैं डिबेट के स्पेलिंग? सिखाओ, ये हालत है। सिखाओ भाई।